हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं वर्ड प्रोनाउंसिएशन एंड वर्ड मीनिंग्स। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। बी यू टी को हम बट पढ़ते हैं। बट का मतलब होता है लेकिन। YET एट का हिंदी मतलब होता है अभी। STILL स्टिल। स्टिल का हिंदी मतलब होता है अभी तक। NOW नाउ का मतलब होता है अब। THEN देन का हिंदी मतलब होता है तब। TOO का हिंदी मतलब होता है अधिक। एच का मतलब होता है जैसे। MORE मोर का हिंदी मतलब भी होता है बहुत या अधिक, हम दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बी यू टी को हम बड़ पढ़ते हैं, उसका हिंदी मतलब होता है लेकिन। YET को हम एट पढ़ते हैं, उसका हिंदी मतलब होता है अभी। STILL स्टिल। स्टिल मतलब होता है अभी तक। NOW नाउ मतलब होता है अब। THEN देन मतलब होता है तब। TOO का मतलब होता है बहुत। AS को हम एज पढ़ते हैं, एस नहीं पढ़ते, एज। ओके, AS को हम एज पढ़ते हैं, उसका मतलब होता है जैसे। एज का मतलब होता है जैसे। MORE मोर का हिंदी मतलब होता है अधिक। मोर का मतलब होता है अधिक। EASY EASY को हम इजी पढ़ते हैं, उसका मतलब होता है आसान। HARD हार्ड का हिंदी मतलब होता है कठिन। RUN रन का हिंदी मतलब होता है दौड़ना। COST कास्ट मतलब होता है कीमती। HOME होम का हिंदी मतलब होता है घर। MARKET मार्केट का मतलब होता है बाजार। VILLAGE विलेज का मतलब होता है गांव। TOWN टाउन का मतलब होता है कस्बा। STATION स्टेशन का मतलब होता है प्लेटफॉर्म। ओके गाइस, स्टेशन का मतलब होता है प्लेटफॉर्म। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। EASY इजी का मतलब होता है आसान। HARD हार्ड का मतलब होता है कठिन। नेक्स्ट पेज आ गया है तो हम चलिए यहाँ शुरू करते हैं। ALL ऑल का मतलब होता है सभी। ऑल का मतलब होता है सभी। BOTH को हम बोथ पढ़ते हैं। बोथ का मतलब होता है दोनों। EACH एच का हिंदी मतलब होता है प्रत्येक। SOME सम का मतलब होता है कुछ। ME को हम मी पढ़ते हैं, उसका हिंदी मतलब होता है मुझे। MI को हम माई पढ़ते हैं, माई मतलब होता है मेरा। OUR को हम आवर पढ़ते हैं, आवर का मतलब होता है हमारा। आई इनको हम इन पढ़ते हैं, उसका हिंदी मतलब होता है मैं। FORGET को हम फॉरगेट पढ़ते हैं, फॉरगेट का मतलब होता है भूलना। LEARN लर्न मतलब होता है सीखना। लर्न मतलब होता है सीखना। STUDY स्टडी का मतलब होता है शिक्षा। स्टडी का मतलब होता है शिक्षा। आल मतलब होता है सभी। बोथ मतलब होता है दोनों। ईच मतलब होता है प्रत्येक। सम मतलब होता है कुछ। मी मतलब होता है मुझे। माई मतलब होता है मेरा। आवर मतलब होता है हमारा। इन मतलब होता है मैं। फॉरगेट मतलब होता है भूलना। लर्न मतलब होता है सीखना। स्टडी मतलब होती है शिक्षा। स्टडी मतलब होती है शिक्षा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं, लाइक करिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए। ओके गाइस, वीडियो कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताएं मुझे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। आल मतलब होता है सभी। बोथ मतलब होता है दोनों। ईच मतलब होता है प्रत्येक।
सब मतलब होता है कुछ, सब मतलब होता है कुछ। मी मतलब होता है मुझे, माई मतलब होता है मेरा, माई मतलब होता है मेरा। आवर मतलब होता है हमारा, इन मतलब होता है मैं, फॉरगेट मतलब होता है भूलना, लर्न मतलब होता है सीखना, स्टडी मतलब होती है शिक्षा। ONCE वंस, वंस मतलब होता है एक बार, वंस मतलब होता है एक बार। THERE देयर, देयर मतलब होता है वहाँ। WAS वाज, वाज मतलब होता है थी। ए को हम आ पढ़ते हैं, उसका हिंदी मतलब होता है एक। RICH रिच, रिच मतलब होता है अमीर। OLD ओल्ड, ओल्ड मतलब होता है बूढ़ा या बूढ़ी। LADY लेडी, लेडी मतलब होता है औरत। CHE को हम शी पढ़ते हैं, उसका हिंदी मतलब होता है वह। यहाँ एक लड़की की बात हो रही है, अगर HE रहता है तो हम ही पढ़ते हैं, उसका हिंदी मतलब होता है वह, और वो लड़के के लिए यूज होता है। ओके। यूज्ड, USED को यूज्ड हम पढ़ते हैं, यूज्ड का हिंदी मतलब होता है प्रयोग। TO को हम टू पढ़ते हैं, टू का मतलब होता है करती। LIVE लाइव, लाइव मतलब होता है रहना। IN इन मतलब होता है मैं। ए को हम आ पढ़ते हैं, उसका हिंदी मतलब होता है एक। BIG को हम बिग पढ़ते हैं, बिग का मतलब होता है बड़ा या बड़े। MANSION मेंशन, मेंशन मतलब होता है हवेली। CHE को हम वह पढ़ते हैं। WAS वाज, वाज मतलब होता है थी। VERY वेरी, वेरी मतलब होता है बहुत। FOND फॉन्ड, फॉन्ड मतलब होता है शौकीन। OF ऑफ, आपका मतलब होता है का के की। ओके गाइस, आपका मतलब होता है का के की। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। वंस का मतलब होता है एक बार, देयर का मतलब होता है वहाँ, वाज मतलब होता है थी। CHE सी, सी को